सबसे पहले मैं इस संस्थान का और आप सभी का बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने यहाँ हम लोगों को बुलाया, इतना सम्मान दिया, साफा और माला पहना करके, और आप सबसे यहाँ मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस संस्थान ने, जैसा चुनाराम जी बता रहे थे, 1998 से लेकर के लगातार मेहनत करके इतना शानदार और भव्य मंदिर का निर्माण किया है। इसमें आप सबका बहुत बड़ी मेहनत इसमें लगी है। आसपास के 40 गांवों के लोगों का उन्होंने बताया कि इसमें सहयोग है। इसके लिए भी आप सभी धन्यवाद के पात्र है। समाज को लेकर के समय समय पर कई कार्यक्रम होते रहे हैं। समाज के जो अग्रणी बुजुर्गगण हैं, जिन्होंने सोच करके धर्म के काम में हो, चाहे शिक्षा के काम में हो, समाज के विकास के दूसरे काम में, उनमें अपना योगदान दिया है। मैं उन सबको भी यहाँ नमन करना चाहूँगा कि उनके ही प्रयासों से ये सब सफल हुआ है। समाज में पिछले कुछ समय से विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है। आप जानते हो, आपके ही गांव के चुनाराम जी ने कितनी मेहनत करके कहाँ तक पहुँचे हैं। वो IRS कस्टम में उनका सिलेक्शन हुआ है और बड़ी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हुआ है। ये हम सबके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। अशोक जी हमारे सामने हैं, गणपत जी हैं, और भी कई अधिकारी हैं जिन्होंने गांव के छोटे से जगह से अपने जैसे थे उनसे निकल करके वहाँ पहुँचे हैं। तो हमारे आपके यहाँ के बच्चों के लिए, इस एरिया के लिए चुनाराम जी हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण है। हम सभी विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी आई है, उनको उनसे सीखने की आवश्यकता है। इन्होंने कैसे स्कूल में पढ़ा करके और इस यहीं रह करके बिना किसी कोचिंग के बाहर जा करके पढ़ाई की है। तो हमें पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और ये सिमिलरली जैसे यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से समाज बंधुओं ने अलग अलग जगहों पे हॉस्टलों का भी निर्माण किया है पिछले 5-10 सालों में। उसके लिए वो सबसे एक नया कदम है जो पिछले 40-50 साल 100 साल में उतना काम नहीं हुआ जितना अपने इस बाड़मेर और आसपास के एरिया में हॉस्टल या छात्रावासों के निर्माण में जो काम हुआ है, वो सबसे बड़ा काम है। इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक सकारात्मक संकेत है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में पढ़ाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी कोई IAS बने या IRS बने, लेकिन अगर पढ़ाई करेंगे, अपन कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं जरूर उसको सफलता मिलेगी। और लोगों के दिमाग में ये रहता है कि साहब सब बन करके तो सारे लोग तो नहीं बन पाएंगे, इसलिए उनको 8वीं के बाद 10वीं के बाद मुंबई भेज देते हैं या मस्कत भेज देते हैं या कहीं वहाँ भेज देते हैं गुजरात में। तो उसके बजाय कम से कम समाज की पट्टी में हम बैठ करके ये अगर फैसला ले लें कि साहब कम से कम हर आदमी को BA पास तो होना ही चाहिए, उसके बाद भले वो मुंबई जाए या मस्कत जाए, तो सबसे बड़ा कदम होगा। ये मेरा सुझाव है, इस पर विचार कर सकते हैं कि कम से कम हर एक आदमी को BA पास होना चाहिए, आदमी हो या लड़की हो, सबको BA पास अगर हम कर देंगे तो बहुत बड़ा सुधार होगा समाज में। इस एक कदम से अगले 10 से 15 सालों में पूरा समाज अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो मैं यही निवेदन आप सबसे करना चाहूँगा। और जो भामाशाह है, जिनके पास सक्षमता है, चाहे हम वो अफसर हो या समाज के बिजनेस करने वाले हो या गाँव में खेती करने वाले हो, सभी को इस दिशा में अपना, चाहे वित्त के रूप में अपना राशि दे करके या किसी अन्य माध्यम से उसको सहयोग करना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से। तो इसके अलावा ऐसे लोग भी है गाँव में, अभी भी गरीब तबके के लोग हैं हमारे समाज में, उनको भी हमें सपोर्ट करने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा भी विशेष रूप से बुजुर्ग लोग हैं या कोई विधवा है, उनको पेंशन के मामले में हमारे ऐसा एक फंड कई जिलों में हमारे समाज के लोगों ने ऐसा काम किया भी, और अपने यहाँ भी कुछ इंडिविजुअली कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से तो कर रहे हैं, लेकिन संस्था के रूप में, एक समाज के रूप में हमें करने की आवश्यकता है, ताकि उन लोगों को भी ये लगे कि साहब हमारा भी कोई समाज है, हमारे भी कोई पूछने वाला है, हमारे के भी देखने वाला है। हो सकता है उसके आगे पीछे कोई नहीं हो, कोई और नहीं हो, तो उसको भी हमें देखने की आवश्यकता है। ये 2 चीज़ों पे मैं विशेष रूप से आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा। उसमें हम लोगों का जितना भी सहयोग बनना पड़ता है, हम सब 100% उसमें तैयार है। जैसे भी अपेक्षा है हम पूरी करने को तैयार है। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। राम राम सर।